हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंट्राडे प्राइस एक्शन एनालिसिस। निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं पहले, उसके बाद डेली और 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। निफ्टी का वीकली चार्ट है ये, बहुत अच्छा। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है लास्ट वीक में, ऑल टाइम हाई के आसपास ऑलरेडी जा चुका था निफ्टी। 18777 का हाई लगाया है और ऑल टाइम हाई का जो प्राइस है 18887 का है, तो अराउंड 110 पॉइंट्स के आसपास अभी दूर था ऑल टाइम हाई से। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिला है। तो अभी निफ्टी में एक चीज़ हम प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ये जो करंट वीक का कैंडल है 18,531 का, ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें और यहाँ पे अराउंड 50 to 100 पॉइंट्स का फॉल बहुत आराम से देखने के लिए मिल सकता है। वीकली चार्ट के हिसाब से तो टारगेट दूर दिख रहा है, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ लेवल्स जो कि 18,480 तक लेके जा रहा है निफ्टी को। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए ये एक स्विंग था यहाँ पर, और जो कि ये ग्रीन कैंडल का ये क्लोजिंग भी है, तो 18,350 और यहाँ से क्लोज टू 180 to 200 पॉइंट्स का फॉल दिख रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से। बट छोटे टाइम फ्रेम पर हम प्लान करते चलेंगे, अगर ये लेवल भी आता है इन अपकमिंग सेशंस तो हम उसके लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से अच्छा 200 पॉइंट का फॉल यहाँ पे दिख रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये लो ब्रेक नहीं होता, 18,500 के नीचे निफ्टी नहीं निकलता, मान लीजिए मंडे को गैप अप खुल गया या फिर छोटा मोटा गैप डाउन खुल के ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांग बन गया यहाँ पे और 18,600 के आसपास कहीं क्लोज कर गया, तो थोड़ा सा हमारा व्यू चेंज हो सकता है मंडे के बाद। तो देखेंगे जहाँ भी ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन ओपन हो गया अगर इसके नीचे मेंटेन करता है 18,500 के नीचे, तो मोस्टली स्लो एंड स्टडी ये नीचे तक जा सकता है और 150-200 पॉइंट तक। डेली चार्ट में देखते हैं, वीकली में हमारा थोड़ा सा नेगेटिव व्यू ऑलरेडी है। डेली में देखेंगे तो यहाँ पर एक लोअर लो फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। यहाँ पर ऐसे एक स्विंग बना, एक टॉप यहाँ बना और ये ऐसे अभी स्ट्रॉन्ग सेल हो रहा है। तो ये नेकलाइन को अगर ब्रेक करता है, 18,500 का लेवल होगा शायद ये वाला, 18,480 490 के आसपास बन रहा है, तो इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमारा लेवल जो 18,350 तक का हमने देखा था वीकली चार्ट में वो आ सकता है। उसके बाद 18,430 440 तक ये डेली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। यहाँ पर एक स्विंग है, यहाँ पर भी एक स्विंग हाई है जो 18,440 को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। सो यहाँ पर दो कैंडल ऑलरेडी रेड बन चुके हैं, यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना देखिए निफ्टी में, और उसका लो भी ब्रेक हो चुका है। तो डेली चार्ट के हिसाब से ऑलरेडी नेगेटिव साइन कंफर्म हो चुका है और मोस्टली ये एम पैटर्न को कंफर्म करने के लिए नीचे साइड अभी जाएगा। बहुत अच्छा 15 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है सेलिंग साइड के लिए। और यहाँ पे डेली चार्ट भी हमने देख लिया, वीकली में भी एक शूटिंग स्टार बना और डेली में जो है ऑलरेडी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेकडाउन होकर के फॉल हो चुका है थोड़ा सा निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट में आपको लेवल्स बताता हूँ कहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं एग्जैक्टली। ऑलरेडी हमारा नेगेटिव साइड का कंफर्म हो चुका है मोर और लेस। यहाँ पर देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा था निफ्टी, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पर 18,540 के पास यहाँ से स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव किया था अराउंड 200 पॉइंट का 2 दिन में ही। उसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना तो यहाँ पर से एक अच्छा मौका था, जो कि ये लेवल पे देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर निफ्टी ऊपर चला जाता तो ये ट्रेंड लाइन का अभी भी सपोर्ट मेंटेन करके रख रहा है, वो हम मान सकते थे। लेकिन निफ्टी में अभी क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन जैसे हुआ, और जैसे ही ये पैटर्न का ब्रेकडाउन कभी भी होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट 18,480 तक का जा सकता है, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये कहता है कि इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर और लास्ट जो फाइनल टारगेट यहाँ पर हो जाता है। तो अभी देखना पड़ेगा, अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट ओपन होकर 18,530 को ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर 18,480 तक का निफ्टी में टारगेट दिख रहा है। अगर ये लेवल्स को भी मंडे या फिर ट्यूसडे के आसपास कहीं ब्रेक कर देता है तो फिर आगे जाकर हम 18,400 तक का प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा 18,380 400 तक का हमें वीकली और डेली में भी टारगेट दिख रहा था। तो ये टारगेट तक का हम फाइनल टारगेट प्लान कर सकते हैं इन दिस वीक। अगर निफ्टी फॉलो होते जाता है तो उसके बाद हम प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक में कैसे प्राइस एक्शन बनता है। लेकिन इस वीक में थोड़ा सा सेल ऑन राइज का या फिर नेगेटिव साइड का प्लान करेंगे। अगर थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुलता है तो कहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, ये तो हो गया मैंने फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप डाउन का, तो इसके नीचे सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर 530 के नीचे 480, यहाँ पर अराउंड 50 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है। लेकिन अगर फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं सेल ऑन राइज का, अगर हमें प्लान कर रहा है छोटा मोटा अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर देखिए 38.2% का यहाँ पे 18,640 के आसपास रिजेक्शन दिख रहा है। और ये ट्रेंड लाइन को अगर फिर से इनकेस निफ्टी ब्रेकडाउन जो किया है, ये ऐसे प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन किया है, इसको अगर गैप अप करके ये रिटेस्ट करने भी जाता है तो यहाँ पर भी सेलिंग का मौका हमें अच्छा मिल सकता है 18,640 के आसपास। ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी हो जाएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन है उसका भी रिटेस्ट हो जाएगा और ये
जो फिबोनाची हमने ड्रॉ किया यहाँ पर 38.2% का, और या फिर यहाँ पर 8600 का अगर रिटेस्ट करता है तो ये 23.6% का रिजेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप खुलता है तो 18600 या फिर 18630-40 के आसपास अगर कोई पैटर्न दिखता है हमें, डबल टॉप पैटर्न या फिर कोई बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न 5 मिनट या फिर 15 मिनट में, उसको हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे के साइड पे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का होना चाहिए। लेकिन 23.6% पे अगर रिजेक्शन मिल जाता है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने के लिए मिल सकता है ये लेवल और ये लेवल्स के लिए। लेकिन यहाँ तक अगर जाकर सेलिंग मिलता है तो एटलीस्ट ये लेवल के लिए हम इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस डे का लो हो जाएगा मंडे के लिए 18,550 तक का। 630 से लेकर 550 यहाँ पर 70-80 पॉइंट्स का हमें फॉल फिर से देखने के लिए मिल सकता है इंट्राडे में। तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। निफ्टी में हमने देख लिया, लेवल्स हमने डिसाइड कर लिया सेलिंग साइड का। बैंक निफ्टी में भी अच्छा पैटर्न यहाँ पे बना है। और निफ्टी में एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था निफ्टी में यहाँ पर से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वीक से एक पैटर्न चल रहा था निफ्टी में। ये ग्रीन के बाद एक रेड बन रहा था, फिर ग्रीन रेड ऐसे बन रहा था। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो मोस्टली जब कोई पैटर्न ब्रेकआउट होती है या फिर मतलब कोई पैटर्न को जो फॉलो करता है कैंडल स्टिक पैटर्न को, वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट उस साइड में कंटिन्यूएशन में जा सकता है। वो हमारा एनालिसिस कहता है, क्योंकि यहाँ पर दो का कैंडल का जो पेयर बन रहा था यहाँ पर देखिए, तो ये रेड के बाद हमने देखा था अगर ग्रीन बनता है तो फिर ये पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न फेल हो चुका है और मार्केट अभी नीचे के साइड थोड़ा सा आ सकता है। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर एक वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा एक नेगेटिव कैंडल और एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना है। अभी अगर ये इनसाइड कैंडल का लो या फिर ये मदर कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है इसके आसपास ब्रेकडाउन देता है, जो कि 43,900 क्लोजिंग हमें मिला है, 44,000 राउंड लेवल जो उसके नीचे ही मिला है, 43,989 पे क्लोजिंग मिला है हमें। और यहाँ पर इसका लो ब्रेक करता है, 43,900 का लो ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ पर 43,600 एंड 43,400 तक का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है वीकली चार्ट के हिसाब से। यहाँ पर ये क्लोजिंग प्राइस को मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट 43,640 के आसपास, और जो सेकंड टारगेट बता रहा हूँ ये कैंडल का लो है और यहाँ पर ये कैंडल का ओपन भी है, तो 43,400 तक का भी हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। जो कि यहाँ पर भी बहुत टाइम ये सारे कैंडल का जो ओपन या फिर हाई है टच किया है, इस प्राइस पे भी बहुत बार रेस्पेक्ट किया है 43,400-500 के बीच में। तो यहाँ पर भी हमें डाउन साइड का टारगेट अच्छा दिख रहा है 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन का अभी दिख रहा है। ये देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल के नीचे निकल जाता है तो हमें नेकलाइन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और हमारा जो टारगेट हमने प्लान किया ये 43,750 के नीचे हमें एक बहुत अच्छा फॉल 43,500 और 43,400 के आसपास तक हमें 300 से 400 पॉइंट का फॉल देखने के लिए मिल सकता है। ये कैंडल का जो लो है, इस लेवल्स को फिर से मैं हटा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो स्विंग बना है देखिए, ये है 25 मई का जो लो है। यहाँ पर अगर मैं कर्सर रखता हूँ या फिर एक लेवल अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर देखिए इस लेवल पे हम अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पर ये लेवल जा करके इस कंसोलिडेशन एरिया के यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि 43,450 के आसपास बन रहा है। तो ये कैंडल का यहाँ पर सपोर्ट बना था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, तो मार्केट अभी इस लेवल तक आने के लिए कोशिश कर सकता है। क्योंकि हमने देखा लेवल अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो अभी इमीडिएट लेवल यहाँ पे 43,450 से लेकर 43,500 तक का मुझे दिख रहा है। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर इनसाइड कैंडल डेली में भी बना है, वीकली में भी बना है डाउन साइड का, और डेली में भी देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कैंडल बना, एक बहुत अच्छा एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे भी बना है। लास्ट 3 दिन का यहाँ पे जो कैंडल छोटे छोटे बने थे उनको एनगल्फ करके ये बना है। अभी एक नेगेटिव साइड का इनसाइड कैंडल बन चुका है, तो इस कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन पे हमें एक अच्छा सेलिंग यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मंडे को ही मिल जाना चाहिए अगर इस कैंडल को लो ब्रेक करता है। क्योंकि यहाँ पर बड़े सेलिंग के बाद एक यहाँ पे हॉल्ट कैंडल या फिर पॉज कैंडल उसके अंदर बन चुका है, तो इसके नीचे ब्रेकडाउन पे हमें इमीडिएटली अच्छा सेलिंग वीक के स्टार्टिंग में ही मिल जाना चाहिए। और इस वीक में ज़्यादा जाते हमें 43,400-500 का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है हमें डाउन साइड का, क्योंकि हमने सेलिंग साइड का ऑलरेडी प्लान यहाँ पे कर लिया है डेली और वीकली चार्ट के हिसाब से। और यहाँ पे फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप डाउन पे हम सेल ही प्लान करेंगे और सेल ऑन राइज भी प्लान कर सकते हैं। बाइंग साइड का कोई व्यू नहीं रहेगा बाइंग साइड का, अनलेस एंड अनटिल मार्केट यहाँ पर 44,200
5260 के आसपास हमें ब्रेकआउट मिलता है या फिर 44,350 ये लेवल के ऊपर ही हमें अच्छा स्विंग दिख रहा है बाइंग साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो आया है तो मार्केट 1-2 दिन यहाँ पे स्पेंड करने के बाद यहाँ ऊपर बाय करेंगे या फिर बहुत बड़ा गैप अप वगैरह खुलता है तो इसके ऊपर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा गैप अप के बाद ना मार्केट में अभी सेलिंग करना ही ठीक दिख रहा है, क्योंकि ये जो सेल हुआ है ये सेल ऑन राइज का है भाई। सेल जो अपॉर्चुनिटी देखेंगे लोग, ये जो सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इसको डोमिनेट किए हैं, छोटे मोटे जो अप मूव पे यहाँ पे हमेशा इसको रेजिस्टेंस फेस मिलेगा नेक्स्ट 2-3 दिन तक एटलीस्ट। जब तक ये लेवल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं हो जाता मार्केट में हमें यहाँ पे अभी सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। बहुत बढ़िया तब ट्रेड तब मिलेगा जब इस रेंज में ओपन होता है बैंक निफ्टी 44,200 से लेके 43,900, ये 300 पॉइंट के बीच में अगर ओपन होके ये 43,950 को ब्रेक डाउन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 43,850 और नेक्स्ट टारगेट 43,600 तक का हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये 300-350 पॉइंट का फॉल यहाँ पे इजीली दिख रहा है। उसके बाद जो फाइनल टारगेट होगा, जैसे कि हमने निफ्टी में देखा था, ये ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर इसे रिटेस्ट भी हो चुका है। हमने मंडे को भी ये फ्राइडे को भी मैंने यहाँ पर चार्ट पैटर्न पोस्ट किया था कि ये जो रिटेस्ट अगर होके ये 50% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन है, यहाँ पर अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटिलिटी शो किया नो डाउट मार्केट, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर आकर नेगेटिव ही क्लोज किया है। तो इस लेवल का रिटेस्ट होके ये ब्रेकडाउन रिटेस्ट और ये कंटिन्यूशन में दिख रहा है। और अगर फिर से यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हमें सेलिंग का बहुत अच्छा मौका ये लेवल और फिर ये लेवल के लिए मिल सकता है। और हमारा फाइनल टारगेट जो है, जैसे कि हमने प्लान किया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो फाइनल टारगेट जहाँ से ये स्टार्ट होता है ट्रेंड लाइन वहाँ तक हो सकता है। तो सेलिंग साइड का हमने देखा 43,450-500 के आसपास यहाँ पर हमें टारगेट दिख रहा है। डेली और वीकली के हिसाब से मैंने ये टारगेट देखा और 15 मिनट के चार्ट पे भी हमने देख लिया, ये टारगेट हमारे लिए रिलेवेंट दिख रहा है। अब इमीडिएट टारगेट्स हमारे लिए ये लेवल्स हैं जो कि आप अपने चार्ट्स पे लेवल्स ड्रॉ करके रख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।